तो भाई सास के पैर छुए जा रहे हैं। वाह जी वाह। सास जालिम निकली, सास पीछे पैर खींच ली। इतना ही नहीं भाई, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है इस नारी के ऊपर। लेकिन भाई ये कहा आप अपनी माँ को भी गरियाए देंगी? हाँ जी हाँ, जेठानी जी ने कहा इस सिचुएशन में अगर मेरी माँ होगी तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी, उसको भी गरियाए दूंगी। अरे भाई यकीन मानो, पूरा प्रूफ दूंगी मैं, ऐसे बात करने नहीं आई हूँ। तो चलिए जी, आज के रंगारंग कार्यक्रम में कुछ बातें कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जेठानी जी की हो गई वेडिंग एनिवर्सरी, और सुना है कि लेटेस्ट वीडियो में बहुत सब लोग इमोशनल हो गए। तो लेटेस्ट में तो बाद में आएंगे, और वेडिंग एनिवर्सरी की जेठानी जी को भाई बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि भाई साहब इन दोनों की जोड़ी भाई जब तक जीना चाहें, जब तक ये इनकी मंशा हो तब तक चलती रहे ऐसे। लेकिन भगवान करे थोड़ा सा सद्बुद्धि भी दे दें। काश कि जिस तरीके से ये लोग ना परेशान कर रहे हैं माता पिता को, बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अब लोग कहेंगे अच्छा फिर से का परेशान कर दिया। बेचारी यहाँ पर एकदम सीधी सादी अकेले बीमार थी, हॉस्पिटल में भी अकेले एडमिट थी। न देवरानी गया न देवर गए, मम्मी जी पीछे अपना कमर काहे खींच लिहिन, चरण काहे निकाल लिहिन। ससुर जी के पाँव छू रही थी, मम्मी जी पैर अपना घसियाए लिहिन। बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं मम्मी जी के ऊपर। और अब कुछ बात कर लेते हैं ऐसी जिससे ना जेठानी जी के ना अंदर के जो क्या बोलेंगे इसको यार, जो बोलना चाहो बोल देना, मनोभाव उभर के आ गए अंदर के। असल में लगभग कल या परसों में किसी सब्सक्राइबर ने इनसे पूछा कि भाई साहब अभी तो आपके घर में भी आ गई है दूसरी भाभी, जैसा आपने देवर देवरानी के साथ किया वैसा ही जब तुम्हारे घर में होगा तब जब क्या करोगी ये बताओ। और जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ के बारे में ऐसी बातें करेगी, सासू अम्मा के बारे में, तो तुमको कैसा फील होगा, तब तुमको समझ में आएगा। इतना किसी सब्सक्राइबर का बोलना था। अब जेठानी जी के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ है नहीं। मैंने इनसे बहुत बार कहा था जब मुझे ये सही लगती थी कि आप कब तक किसी को जवाब देंगी, जितने जवाब देंगी उतने लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये जवाब ही इसीलिए देते हैं कि लोग सवाल उठाएं और कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें चलती रहें। कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती रहेंगी तो इनके खाते में देखिए अकाउंट में बैलेंस बढ़ता रहेगा। क्योंकि पहले इतने व्यूज़ नहीं आते थे, जब से इनके घर में कंट्रोवर्सी हुई है तब से भैया व्यूज़ की भरमार है और डॉलर ही डॉलर। फिर भाई इस बात पे जेठानी जी का तमतमाता हुआ जवाब आया, और इस जवाब में एक बार इन्होंने अपनी सास को फिर से निशाने पे रख लिया। और इस बार निशाने पे रखा ही नहीं, सीधे सीधे इल्ज़ामात भी लगा दिया। जानना चाहते हैं आपने क्या इल्ज़ामात लगाया? हो सकता है आप में से तमाम लोगों ने ये कमेंट पढ़ा हो, और जिसने नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लीजिएगा अच्छे से। भले आपके घर में किसी से बन रही हो या ना बन रही हो, चाहे वो सास हो, ससुर हो, देवर देवरानी या कोई, आप उसके बारे में सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार तो नहीं करेंगे, अपने मन में रखेंगे। आपस में भले डिस्कस कर सकते हैं अपने जान पहचान के लोगों से, हैं जो भी हो, आपको लगेगा कि आपके अपने हैं। अब ये नहीं कि आपने इंटरनेशनल तरीके से लॉन्च कर देंगी घर की बातें। तो जी हाँ, इन्होंने अपने मन की भड़ास इस प्रकार से निकाली है। तो भाई पहले तो इन्होंने कहा हा हैं, अभी नहीं, अभी वो किसी और के घर में बड़ी बहू बनकर ही आई है। और साथ में इन्होंने लिख दिया कि भाई माँ अब अगर गाली सुनने वाला काम करेगी तो सुनेगी ही। ओ माय गॉड, मतलब सीरियसली। अरे देखिए, कहते हैं ना कि खाने के और दिखाने के और दांत होते हैं। अगर आपके घर की बहू ऐसा करे, चाहे वो छोटी करे या बड़ी करे या फिर जब करे, आपका ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि हाँ अम्मा अगर खाने वाला काम करेगी तो करेगी करेगी या खाएगी। आप ना तमतमाते हुए भाभी के ऊपर ना अपना निशाना साध देंगी, जो है सच्चाई। अभी यहाँ पर आप सिर्फ अपना भला करना चाहती हैं और अपने बारे में सफाई नामा देना चाहती हैं, तो आप यहाँ पर क्लियरिटी दे रहे हैं कि हाँ चाहे किसी की भी माँ हो, मेरी माँ हो, पड़ोसी की माँ हो, गांव वालों की माँ हो, अगर गाली खाने वाला काम करेगी तो ज़रूर खाएगी। दर्शकों, इतना मन के अंदर के कीड़े शांत नहीं हुए। आगे भी इन्होंने कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा है कि भाई साहब, जिस दिन मेरी माँ सोशल मीडिया पर आकर झूठ बोलेगी अपने बड़े बेटे बहू के बारे में भी, हैं, और वो भी छोटे के साथ मिल के,
मतलब इनका कहना है, अपना एग्जाम्पल दोहरा दिया कि जिस दिन मेरी माँ अपने बड़े बेटे और बड़े बहू के खिलाफ हैं, अपने छोटे बेटे और अपने उसकी बीवी के साथ मिलकर सोशल मीडिया पे आए के बैठेगी, उस दिन तो भाई साहब मैं भी उसको गाली दूंगी। ओके हैप्पी। और उसके बाद एक इमोजी बना दी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मतलब ऐसा वैसा भांग वांग पी के रिप्लाई कर रही थी हैं, मतलब अपनी माँ को ये गाली देंगी। वाह जी वाह। मतलब इतना भी मत उड़िए, इतना भी ऐसे एग्जाम्पल मत सेट शूट करिए जो आपसे हो न पाए। तो दर्शकों मैं यही कहना चाहूँगी कि देख लो इन्होंने ये जो लिखा है, इससे जाहिर होता है कि कितनी सीधी सादी भोली भाली एक लड़की हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाहियात, बहुत ही, मैंने कहा ना, ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग से गेम खेलती हैं। जैसे आप अभी उलझे हो ना, ऐसे ही मुझे भी लगता था यार बेचारी है, बहुत ही ज़्यादा इसके साथ गेम हुए हैं। पर जब मैंने इनको कई बार कहा कि आप अब ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, जब उधर से बंद हो चुकी हैं, इनका कई बार कहने के बाद भी चीज़ें बंद नहीं हुए, ऐसे ही कमेंट सेक्शन में इनके कमेंट भी ऑन रहने लगे। तब मैंने अपने आप को सोचने पे मजबूर किया कि नहीं बॉस, जो तुम समझ रही हो ना वो गलत समझ रही हो, ये बंदी सिर्फ कंट्रोवर्सी ही चाहती है। उस टाइम ना मेरी सोच बदलने लगी, फिर मैंने बहुत सारे इनके बारीक से बारीक पॉइंट नोट करे और अब तो प्रूफ मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। इतना ही नहीं दर्शकों, आजकल तो ये सब्सक्राइबर को भी ना भला बुरा कहने में बिल्कुल भी नहीं चूकती हैं। इनको किसी सब्सक्राइबर ने कुछ ये कहा था कि अब तो भाई आपको भी ये भरना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मा तो सबको मिलता रहता है, जैसा करता है वैसा इंसान भरता है। फिर जी एकदम से एकदम आग बबूला हो गई, एकदम भभक पड़ी। इन्होंने कहा कि लगता है तुम मेरे उसी वीडियो से देखना स्टार्ट किए हो, उससे पहले तुमने कभी भी किसी का दूसरा कोई वीडियो नहीं देखा। किसी से तात्पर्य था इनका देवर देवरानी के 2 घंटे वाले एपिसोड को लेकर। और इन्होंने कहा कि वैसे मैं क्या करूं, दिमाग के अंधों से क्या बात करूं, क्योंकि भाई ऐसे लोग किसी डिसीजन के लायक नहीं होते हैं। मतलब जो आपको देखते हैं, अब देखिए चाहे वो आपको पॉजिटिव कमेंट करें या नेगेटिव, देखिए वो आपको कमेंट करते हैं, आपको देखते हैं, आपको टाइम देते हैं, डेटा खर्च होता है, तो आपके सब्सक्राइबर हैं मैडम, उसकी वजह से आपके डॉलर्स बनते हैं। और आप बोल रहे दिमाग के अंधे, मतलब अगर दिमाग के अंधों से अगर आप बात नहीं करना चाहती हैं तो अपना ये सारा जो दुकानदारी लेके बैठी हैं, काहे बैठी हैं भाई साहब, बिल्कुल यहाँ से टाटा बाय बाय कर लीजिए। सब्सक्राइबर्स को आपको ये बोलने, इसने तो आपको कोई गाली गलौज दी नहीं थी। अगर किसी गाली गलौज ने किया होता, गाली गलौज बात करी होती तो आप वहाँ ब्लॉक कर देती तो समझ में आता, या फिर इस तरीके का गंदा रिप्लाई देती तो भी समझ में आता। कहते हैं ना कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इतना ज़्यादा अति मत मचाइए, ठीक है। अभी लोग तुमको तरस खा रहे हैं, तुम सिंपैथाइज अपने आप को ज़्यादा कर रही हो, हर चीज़ में अपना रोना धोना, हर चीज़ में बेचारी बन जाना, हर चीज़ में त्रिया चरित्र पे आ जाना, वो भाई दिख रहा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। फिर का जी इतना इनका लिखने के बाद भाई वो बंदा भी एकदम भड़क गया है। लेकिन फिर भी ना इनसे जो इनकी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में नहीं है। उसने कहा कि बेटा तेरे पास जवाब ही नहीं बोलने का, तू वापस जा ससुराल में, तेरी बारात निकलेगी। तो भाई ये उस टाइम के कमेंट्स हैं जब ये मायके में थी, ढोल नगाड़े और खुशियों के बीच में अपना भाई का स्वागत सत्कार बारात ये सब चल रहा था, उस टाइम के वीडियोस हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सब्सक्राइबर्स को जिस तरीके से आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सब्सक्राइबर्स को आप जिस तरीके से गंदे शब्दों से नवाज रहे हैं, भाई ऐसा ना हो कि सब्सक्राइबर्स आपको भूल जाएं, कब पतली गलस निकल जाएं पता भी ना चलेगा। तो ऐसी चीज़ें ना ही करिए तो ज़्यादा बेहतर है। भाई देखिए, जनता जनार्दन जिस मन से होगा उस मन से देखेगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के थोड़ी देखेगी। आपको यहाँ सिर्फ यहाँ पर मक्खनबाजी करने वाले लोग चाहिए। तो मैंने कहा है भाई, आपके घर परिवार के ही लोग मक्खनबाजी कर सकते हैं, जिनके लिए आप कुछ करी हूँ या फिर उनमें आप में रव दिखता हो उनको, है ना, वही लोग कर सकते हैं। बाकी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। अब ये थोड़े कि ये सब आपको सही है मांग लेंगे। तो इसी प्रकार से भाई कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आती। एक बंदे ने लिखा था कि भाई एक तो पूरे ससुराल की इज्जत सोशल मीडिया पे लाती हो और तुम्हारा कोई भी काम नहीं है,
अब ऐसे ऐसे काम करोगी तो लोग ऐसे बोलेंगे ना। लोग लगातार बोल रहे हैं कि बहन चुप हो जा, बहन चुप हो जा। औकात में रहो। बाकी लोग भी चुप हो चुके हैं। बाकी लोग इन सब चीज़ों के बारे में जो वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। बाकी लोगों के बारे में 2-3 दिन पहले इल्ज़ामात लगाए गए हैं। देवरानी जी की इनके वीडियो आया था कि भाई हमने किसको किसको ख़रीद लिया। तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं जानती हूँ, ऊपर वाला जानता है कि मैंने किससे कितने रुपए लिए हैं। मेरे विचार पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, बिकाऊ नहीं है। मेरा रिएक्शन बिकाऊ नहीं है। मैं आज फिर से बोल रही हूँ कि मेरे यहाँ पर जितने भी विचार हैं या फिर मैं जो भी बोलती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं देख कर और नोटिस करके बोलती हूँ। और जिस दिन मुझे देवरानी में भी, जैसे पहले मुझे देवरानी गलत लगती थी, मैंने बोला, पर इस बंदी को लगातार बार बार बोलने के बाद कि बहन यहाँ तुम गलत जा रही हो, बहन तुम ऐसे ना करो, बहन तुम ऐसे कमेंट्स क्यों रख रही हो, अब ससुराल में एक चूल्हे में खाना बनाना है तो तुम ये सारी हरकतें क्यों कर रहे हो, ससुराल के लोगों के खिलाफ ऐसे कमेंट्स क्यों रख रही हो, थंबनेल ऐसे क्यों बना रही हो। कम से कम 2-3-4 दिन मैंने बोला। जब परिवर्तन नहीं दिखा तो मैं समझ गई कि भाई साहब बहुत चालाक चंट खोपड़ी वाली इंसान है ये महिला, ये बिल्कुल नहीं समझने वाली और ये साम दाम दंड भेद अपनाए के सिर्फ अपने आप को बेचारी दिखाएंगी। तब जब इन्होंने लिखा कि भाई तुम जो है ऐसा काम कर रही हो, यहाँ पर इज़्ज़त को बदनाम कर रही हो और तुम्हारी सास इतनी भी बुरी नहीं, तो इन्होंने कहा कि ना 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 मैंने नहीं उछाली है, ये ससुराल वालों ने मेरी इज़्ज़त उछाली, तुमको पता है कि नहीं। तो ये जो इनके भाई एकदम एक टक जवाब आए हैं ना खटाखट, ये इन्हीं के आईडी के जवाब हैं, वैसा थोड़ी ना कि इनकी आईडी कोई और बना देगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये अभी सीधी सादी कुछ दिनों से दिखाने की कोशिश करें जब से हॉस्पिटल गई हैं, और कल तो इनकी एनिवर्सरी का था, तो यहाँ पर इनके देवर तो देवरानी और सास ससुर सारे लोग जा चुके हैं शादी में। यहाँ पर इनकी शायद ननद रानी आए, उनके हस्बैंड, उनके साथ इन्होंने वीडियो बनाई है जो अभी मैंने देखी नहीं, थंबनेल ज़रूर देखा है। तो उसके बारे में का वार्तालाप उन्होंने कैसे मनाया, का नहीं मनाया, वो तो हमने नहीं देखा, हो सकता आप लोगों ने देखा हो। पर इतने दिनों में जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है उसका यही मानना है और यही कहना है कि भाई ये बहुत बेचारा गेम खेल रही हैं। अब कुछ लोगों को फिर से बुरा लगेगा, कुछ लोग आए के फिर गाली गलौज करेंगे, तो उससे देखिए मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आप भक्त बनने हैं तो बनते रहिए, जाइए माला वाला अर्पित करिए। तो कुल मिलाए के भक्तजनों की जो बाढ़ आई है, भक्ति में बहते रहिए। मैं कितनी बार बोलती हूँ किसी को भी देखिए यार, आप जिसको देखना चाहते हैं देखिए, सपोर्ट करना चाहते हैं करिए, पर कभी भी अंधभक्ति में लीन मत होइए। देखिए 100% कभी कोई सही नहीं ना हो सकता यार, ये भी तो सोचो हैं। वो भगवान का अवतार हैं क्या, क्रिएटर ही हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर अगर 100% परफेक्ट दिखा रहे हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक है, और यहाँ पर तो कितने तरीके से साम दाम दंड भेद बन के दिखा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और आपको भी आ गई होंगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पर एक गेम खेला जा रहा है। लगातार उस सास को यही दिखाया जा रहा है ना। जानबूझ के वो क्लिप दिखाई गई जब ससुर जी के पाँव छू रही थी और सास पीछे हट गई। भाई एक बार भी तुमने उस सास से जाके बात करी जो तुमने इतना ज़्यादा गंद फैलवाई थी इस बारे में, हैं कि हाँ, और अभी तक जो तुम्हें कमेंटबाजी करती फिर रही हो हैं, और अभी तक उनके बारे में जो कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट आ रहे हैं, क्यों छूने देगी पर तुम्हें? मतलब भाई तुमने इंटरनेशनल तरीके से सब लॉन्चिंग ले रखी है और उसके बाद तुम सोचती हो कि ना, तुम्हारे ये भक्त लोग कैसे, मुझे समझ नहीं आता है। उनके घर में अगर वो खुद कैसे करें तो उनके घर में कोई सीधे मुँह बात करेगा हैं? खुद एक बार अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो, समझ में आ जाएगा। ये कोई घर परिवार या चार दीवारी के अंदर की बात नहीं है, इंटरनेट पे हैं, इंटरनेट पे यूट्यूब पे लॉन्च हो चुका है, जो कि इंडिया में नहीं विदेश में भी इनको जो भी सब्सक्राइब करें देख रहे हैं। एक तरीके से ना पूरे विदेश में चर्चा का विषय है इनका, हैं। सास जो इस एज में जो कि अभी माँ चली गई हैं, उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखवाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए जा रहे हैं, उन पर हार्ट दिए जा रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। फिर कौन मुँह से दिखावा करने चली जा रही हो कि नहीं मैं गई फिर मैंने सबके पैर छुए, फलान किए, ढमा किए। मतलब यार देखो, दोहरे चरित्र वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। अब तुम लोग मुझे चाहे गरियाओ चाहे जो करो, तुम्हारी मर्जी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।